इंडिया में धोखाधड़ी और विश्वासघात गंभीर अपराध हैं। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 420 धोखाधड़ी से डील करता है। सेक्शन 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑन ऑफ ट्रस्ट के बारे में है। ये सिंपल ब्रीच ऑन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल मैटर है। ब्रीच ऑन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सिविल लायबिलिटी आती है, क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं। चीटिंग में जानबूझकर गैरकानूनी फायदा पाने या गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए धोखा देना शामिल है। क्रिमिनल ब्रीच ऑन ट्रस्ट तब होता है जब कोई अपनी संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है। सोचो, किसी को अपने दोस्त के लिए पैसे रखने को दिए गए हैं। अगर वो खुद के लिए पैसे खर्च कर देते हैं और अपने दोस्त को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑन ऑफ ट्रस्ट हो सकता है। इन अपराधों के लिए शुरू से ही बेईमान इरादे की जरूरत होती है। बाद में वादा पूरा न कर पाना चीटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट साबित करने के लिए काफी नहीं है। शुरू से ही धोखे का सबूत होना चाहिए। कानून मानता है कि लोग गलतियां कर सकते हैं और हालात बदल सकते हैं। हर टूटा हुआ वादा अपराध नहीं होता। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या व्यक्ति का शुरू से ही धोखा देने का इरादा था। 2000 में हृदय रंजन प्रसाद वर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य का केस बेईमान इरादे को साबित करने के महत्व को दर्शाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग के अपराध के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को सेक्शन 420 आईपीसी के तहत चीटिंग नहीं माना जा सकता। महत्वपूर्ण बात एग्रीमेंट करते समय इरादा होता है। अगर शुरू से ही धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, तो बाद में वादा पूरा न कर पाना चीटिंग नहीं है। यह केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि यह कानून को स्पष्ट रूप से बताता है। यह लोगों को सिर्फ एक टूटे हुए वादे के आधार पर गलत तरीके से अपराधों का आरोपी बनाए जाने से बचाता है। ध्यान शुरुआती इरादे पर होना चाहिए। हृदय रंजन प्रसाद वर्मा केस ऐसे ही केसेस के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है। यह इस बात के महत्व पर जोर देता है कि सबूतों की सावधानी पूर्वक जांच की जाए कि क्या एग्रीमेंट के समय धोखा देने का इरादा था। हृदय रंजन प्रसाद वर्मा केस में स्थापित सिद्धांतों को बाद के फैसलों में लगातार बरकरार रखा गया है। 2022 में विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला इस बात पर जोर देता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यावसायिक विवाद के आधार पर दायर की गई एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने दोहराया कि केवल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं हो सकता, जब तक कि शुरू में बेईमान इरादे का स्पष्ट सबूत न हो। एक और प्रासंगिक मामला 2024 में राजू कृष्ण शेडबलकर बनाम कर्नाटक राज्य का है। इस केस में शादी का प्रस्ताव टूटना शामिल था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही कुछ खर्चे हुए हों, लेकिन यह अपने आप सेक्शन 417 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि शुरू से ही धोखा देने का इरादा न हो। ये केस एक जैसे पैटर्न को उजागर करते हैं। सिविल विवादों को अपराधी बनाने को लेकर कोर्ट सतर्क है। धोखाधड़ी या विश्वासघात साबित करने के लिए शुरू से ही बेईमान इरादे का मजबूत सबूत होना चाहिए। ब्रीच ऑन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे आपराधिक अपराधों के बीच का अंतर बहुत जरूरी है। मुख्य अंतर शामिल पार्टियों का इरादा है। जैसा कि हमने हृदय रंजन प्रसाद वर्मा केस और अन्य संबंधित फैसलों में देखा है, केवल एक वादा पूरा न कर पाना आपराधिक आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष को बिना किसी शक के यह साबित करना होगा कि आरोपी का एग्रीमेंट किए जाने के समय से ही बेईमान इरादा था। यह सिद्धांत लोगों को अप्रत्याशित परिस्थितियों या निर्णय में वास्तविक गलतियों के आधार पर गलत तरीके से दंडित होने से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली जानबूझकर धोखे और बेईमानी से लाभ कमाने वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित करे, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत कानूनी प्रक्रिया को बनाए रखे।